चर्चा होगी सिंह लगन की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति क्या फल प्रदान करेंगे अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान। देव गुरु बृहस्पति सिंह लगन की कुंडली के लिए बेहद शुभ फल प्रदायक ग्रह हैं, क्योंकि लगने से सूर्य है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, देवता श्रेणी के ग्रह हैं और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पर लग्नेश सूर्य के साथ जो पंचमेश बृहस्पति हैं उनका अति मित्र का संबंध है। लग्नेश भी बृहस्पति को मित्र मानते हैं और बृहस्पति भी लग्नेश को मित्र मानते हैं। तो दोनों जब एक दूसरे को मित्र मानते हैं तो यहाँ पर अति मित्र का संबंध हो जाता है। वहीं पर बृहस्पति पंचम भाव के मालिक हैं। मान सम्मान, एजुकेशन का, संतान का, विद्या बुद्धि विवेक का, प्रेम संबंध का और अष्टम भाव आयु का, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का, पैतृक संपत्ति का। इसके अतिरिक्त जो जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, इस भाव का मालिक, अध्यात्म का मालिक देवगुरु बृहस्पति बने। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक ग्रह भी हैं, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है। तो इनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में आ गई, त्रिकोण के भाव में, तो यहाँ पर ये अत्यंत शुभ फल प्रदायक बने। अष्टमेश का भी फल करेंगे, लेकिन अष्टमेश का सामान्य फल करेंगे और पंचमेश का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। ज्यादा राशि उनकी पंचम भाव में विराजमान है। बृहस्पति लग्न में विराजमान होंगे। ये अति मित्र के राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में। सबसे पहले यस्य केंद्रे स्थिति बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेकाग्रह, ये सूत्र 100% मामलों में लागू होगा। लग्न में जब बृहस्पति होंगे तो जीवन में अगर कोई दुर्योग भी है आपकी कुंडली में, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसकी आयु काफी लंबी होती है। जो भी वो स्ट्रगल करेगा, रिसर्चर होता है, वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, कुछ न कुछ खोजता रहता है। एजुकेशन में, पढ़ाई में काफी बुद्धिमान होता है, हायर एजुकेटेड होता है, संतान के सुखों से परिपूर्ण होता है, विद्या बुद्धि विशेष रूप से उसके पास होता है, गुण ज्ञान का जानकार होता है, ईमानदार होता है, जल्द किसी को ठगने या लूटने वाला नहीं होता है। ये बृहस्पति पाप प्रभाव में आए तो व्यक्ति को उम्र के 30 वर्ष के बाद, 30 ईयर्स के बाद मोटापे का शिकार होना पड़ता है और व्यक्ति को कफ पित्त की प्रॉब्लम होती है। लग्न में गुरु हो तो व्यक्ति का शरीर मोटा और थुलथुला होता है। व्यक्ति की 3 दृष्टि होती है, जहां बैठेंगे वहां से 5वें भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, जहां बैठेंगे वहां से 7वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और जहां बैठेंगे वहां से 9वें भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे। तो बृहस्पति पंचम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो इस भाव की वृद्धि करेंगे। एजुकेशन का पूरा, हायर एजुकेटेड के लिए ठीक है, बुद्धि के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, संतान के लिए ठीक है, विवेक के लिए ठीक है। बृहस्पति की विवाह स्थान पर दृष्टि, विवाह समय पर हो जाएगा, जीवन साथी अच्छी मिलेगी और जीवन साथी से काफी प्रेम संबंध आपका रहेगा। बिजनेस व्यापार भी करते हैं तो भी श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ से बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे। अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो भाग्य सदैव आपका साथ देगा, बुरे समय में भी भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। ये बृहस्पति जीवन में अच्छा रहेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। गुरु इस कुंडली के लिए अकेले काफी है। यही बृहस्पति धन स्थान में जाकर बैठ जाए। यद्यपि यहाँ पर शत्रु राशि का है, लेकिन कनेक्शन मिलेगा। व्यक्ति जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी एजुकेशन ग्रहण करेगा, उससे उसको जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होगी और वो अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छे तरह से करेगा। व्यक्ति का विद्या भी अच्छा रहता है, बुद्धि भी अच्छा रहता है, वाणी काफी प्रभावशाली रहता है। कई बार व्यक्ति का जो आंख है वो बड़ी बड़ी होती है। यहाँ पर बृहस्पति अपने कारक भाव में बैठे हैं, 5वीं दृष्टि 6ठे भाव को देखेंगे तो कोई बीमारी जल्द होने नहीं देंगे। अगर बीमारी शरीर में हो गई है तो वो जल्द आपके शरीर से वापस चला जाएगा, छुटकारा पा जाइएगा। कर्ज की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कर्ज की समस्या रहेगी उससे दूर कर देंगे, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। कोर्ट केस और मुकदमे जैसी स्थिति में वो यहाँ पर बचाने का काम करते हैं, कोर्ट केस में विजयी दिलाने का काम करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ जाएगी अपने घर के ऊपर, तो यहाँ पर अपने घर को देखेंगे, आयु का बचाने का काम करेंगे, आयु वृद्धि रहेगी, जो भी मेहनत करेंगे पूरा लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से संबंध मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जीवन में अचानक धन प्राप्ति भी होती है और कोई गंभीर बीमारी या लंबे समय तक का कोई रोग नहीं होता। यहाँ से 9वीं दृष्टि कैरियर हाउस पर, तो कैरियर में भी श्रेष्ठ सफलता मिलेगी आपको। गुरु की दशा और अंतरदशा में पिता से भी अच्छा संबंध रहेगा। कैरियर में जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं
आप एडवोकेट बनना चाहते हैं ठीक है, जज बनना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं उसके भी ठीक है, अकाउंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। इस लगन की कुंडली के लिए बृहस्पति का जीमस्टोन आप लगभग 90% मामलों में धारण कर सकते हैं। लग्न में होंगे अवश्य धारण कीजिए, दूसरे भाव में होंगे अवश्य धारण करना चाहिए। इससे क्या है कि आपके जीवन में शुभता, मान सम्मान, यश और जो आपकी प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी और जीवन में आपका संघर्ष कम होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति परम शत्रु शुक्र के घर में बैठेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, ये बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं तो आपको मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। आप मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे, पुरुषार्थी होंगे, छोटे भाई बहन के सुखों से युक्त बनाएंगे। छोटी मोटी जो भी यात्रा करेंगे, कम्युनिकेशन का भी काम रहेगा, उसमें सफलता प्रदान करेंगे बृहस्पति। यहाँ से पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो इसका फल हमने अभी जाना है। जीवन साथी अच्छी मिल जाएगी, जीवन साथी आपको समझने वाला मिलेगा, प्रेम करने वाला होगा, जीवन साथी ईमानदार होगा, आपके प्रति वफादार होगा। बिजनेस भी ठीक रहेगा, पार्टनरशिप कीजिएगा वो भी अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर भी आपके भाग्य से आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। यहाँ से इनकी नौवीं दृष्टि लाभ भाव पर लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा और जो भी आप अपने जीवन में अर्निंग करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलना ही मिलना है। चतुर्थ स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो क्या है कि यहाँ पर भी केंद्र का भाव है। अति मित्र बृहस्पति अपने अति मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं, तो अस्य केंद्र स्थिति बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेकाग्रह, ये सूत्र यहाँ पर लागू हो गया। सुख सुविधा की वस्तु जीवन में हमेशा बढ़ोतरी रहेगी, माता का सपोर्ट मिलेगा, माता को जल्द कोई हेल्थ इशू नहीं आएगी। वैसे तो आपके मित्र बहुत कम होंगे, लेकिन जो भी मित्र होंगे, जो भी दोस्त, जो भी यार होंगे, वो आपके पक्के होंगे, वादे के पक्के होंगे, ईमानदार होंगे, वचन के पक्के रहेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, घर में एक अलग ही तरह का शांति देखने को मिलेगा। यहाँ से गुरुदेव पांचवी दृष्टि अपने घर को देखेंगे, इसका फल हम लोगों ने जान लिया है। यहाँ से सातवीं दृष्टि दसम भाव को, इसका फल भी हम लोगों ने जाना है। कैरियर के लिए, पिता के लिए ठीक है, यहाँ से आयु के लिए अच्छा, स्ट्रगल के लिए अच्छा है। यहाँ से अपनी नौवीं दृष्टि उच्च दृष्टि 12वें भाव पर, नींद बहुत अच्छी आएगी, ज्यादा पैसा आपका हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होगा और बहुत कम पैसा हॉस्पिटल में खर्चा होगा। व्यय को कंट्रोल करने का काम करेंगे, अच्छे चीजों पर खर्च कराएंगे, परोपकार के ऊपर, धर्म के ऊपर, दान के ऊपर, अच्छे चीजों के ऊपर, फालतू चीजों के ऊपर आपका खर्च नहीं होगा। ज्यादा हॉस्पिटल में भी खर्चा नहीं होगी, छोटी मोटी होगी। ये गुरु अगर पीड़ित हो गए तो पेट से रिलेटेड इशू भी देंगे और हार्ट प्रॉब्लम भी देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। वैसे जल्द ये पीड़ित नहीं होते। यही बृहस्पति पंचम भाव में स्वग्रह रही बैठेंगे ऑन साइन का, तो यहाँ पर अपने भाव में बैठेंगे। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। एजुकेशन के लिए आप कहीं भी जाइए, हायर एजुकेटेड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संतान भी दे देते हैं, लेकिन जो पहली संतान होती है वो कन्या संतान होती है। यहाँ पर गुरु के बैठने से प्रेम संबंध में सफलता प्रदान करते हैं। दशा अंतरदशा में ये आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। यहाँ से पांचवी दृष्टि मित्र के भाव पर, तो धर्म के लिए ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है, यात्रा के लिए ठीक है। यहाँ से लाभ भाव पर बड़े भाई बहन का सहयोग और आपको इच्छा की पूर्ति ज्यादा से ज्यादा होगी। यहाँ से इनकी नौवीं दृष्टि लग्न पर, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का सकारात्मकता आ जाएगी, पॉजिटिविटी विचार आएगा। आप जल्द किसी को ठगने वाले नहीं होंगे, लूटने वाले नहीं होंगे, बेईमान करने वाले नहीं होंगे। इनकी दृष्टि लग्न पर जाएगी तो जल्द कोई बीमारी भी नहीं आएगा, आपको जल्द कोई हेल्थ इशू नहीं होगी। गुरु की दशा अंतरदशा जीवन की श्रेष्ठ दशा साबित होगी। बृहस्पति अगर नीच का होकर छठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बृहस्पति देखिए माइनस पॉइंट में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि देखिए पंचमेश का छठे में जाना, संतान संबंधी कष्ट होना, एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होना, प्रेम संबंध में धोखा मिलना, और तो और अष्टम का मालिक, आयु का मालिक रोग स्थान में नीच का होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी बीमारी आपको तो होगी ही होगी, पेट से रिलेटेड इशू होगी, अपेंडिक्स की दिक्कत, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, मोटापे का शिकार यहाँ पर गुरु बना देंगे। और जो आपको ये बीमारी रहेगी वो जल्द समाप्त नहीं होगी, वो लंबे टाइम तक आपको आपके शरीर में बीमारी रहेगी, छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये बृहस्पति यहाँ पर क्रूर या पाप प्रभाव में रहेंगे तो एक तो वैसे भी यहाँ पर दिक्कत है, ऊपर से और नीम चढ़ जाएगा। एक तो करेला है, ऊपर से और नीम चढ़ गया वाली हालत हो जाएगी। यहाँ पर गुरु हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। स्त्री की कुंडली है, सप्तम में कोई क्रूर या पाप ग्रह है तो वैधव्य दोष का योग यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि देंगे तो ठीक है, मेहनत का, स्ट्रगल का, परेशानी बहुत ज्यादा नहीं, पर न से हाँ यहाँ पर सफलता देंगे।
इनकी दृष्टि 12वें भाव पर, ज्यादा सफल नहीं, पैसे जो भी आएंगे कर्ज में, बीमारी में, परेशानियों में, रोग में, अस्पताल में खर्चे होते चले जाएंगे। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, तो धन को जरूर बचाने का काम करेंगे, धन को ज्यादा खर्च नहीं करने देंगे, परिवार वालों का सपोर्ट आपका जरूर मिलेगा। भले आपका शरीर का स्वास्थ्य, भले आपका शरीर आपका साथ न दे, स्वास्थ्य आपका साथ न दे, लेकिन परिवार का साथ मिलेगा। यहाँ से 12वें भाव किसी अजनबी का भी साथ मिलेगा और पिता का भी पूरा सहयोग मिलता है। आजीवन जेमस्टोन यहाँ पर है गुरु, तो धारण नहीं करना चाहिए, इनका रेमेडीज करना चाहिए। गुरुदेव अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो ध्यान रखिए, ये अष्टमेश होकर सप्तम में बैठे हैं और पंचमेश होकर सप्तम में बैठे हैं। प्रेम संबंध कराएंगे और प्रेम संबंध आपका प्रेम विवाह में परिवर्तन भी हो जाएगा, प्रथम संतान पुत्र संतान ही होगा। यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, जीवन साथी अच्छी मिल जाएगी, थोड़ा सा मोटा हेल्दी और थुलथुला होगी, लेकिन जीवन साथी मांस मदिरा नहीं खाने वाली होगी, किसी प्रकार का व्यसन उसके अंदर नहीं होगा, किसी प्रकार की बुराई उसके अंदर नहीं होगी, केवल अच्छाई ही अच्छाई होती है। कब? जब ये बृहस्पति अकेले हों। लेकिन ये बृहस्पति चांडाल दोष से पीड़ित हो जाएंगे, मंगल से पीड़ित होंगे, दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, तो क्या होगा? जल्द आपका मैरिज नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, सप्तम भाव के फल को कमजोर करेंगे। और वैसे भी बृहस्पति जब शनि की राशि में होते हैं तो शनि क्षेत्र यदा जीव स्थान हानि करोते जीव, जब बृहस्पति शनि के क्षेत्र में यानी शनि की राशि में होते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं, तो वैवाहिक सुख को कमजोर करने का काम करेंगे। कब? जब ये पाप प्रभाव में होंगे तो जल्द विवाह नहीं होगा, रिश्ते आएंगे ऑटोमेटिक कट जाएंगे, और अगर विवाह हो भी गई तो किसी न किसी वजह से विवाह टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि, लाभ के लिए ठीक है, इनकम के लिए ठीक है, इनकम का कोई स्रोत नहीं, अपने बलाबल के अनुसार पैसे आपके जीवन में आते रहेंगे, इच्छा की पूर्ति होती रहेगी, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलता रहेगा। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके बुरे समय में आपको हमेशा एक अंदर से अलग ही तरह का सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होगा। यहाँ से मेहनत के ऊपर, तो जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा और आपके अंदर सहनशीलता अत्यधिक होगी। जेमस्टोन पहन सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, अन्यथा नहीं। अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ये मिला जुला फल देंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर ये अकेले हैं या फिर शुक्र के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, तो फिर आयु भी लंबा रहेगा, संतान सुख भी मिलेगा, एजुकेशन भी अच्छा रहेगा, हायर एजुकेटेड भी बनाएंगे, विद्या बुद्धि भी ठीक रहेगा, अचानक धन प्राप्ति भी होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। लेकिन गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए तो संतान सुख नहीं मिलेगा, मेहनत चाहे जितना कर लीजिए, पढ़ाई चाहे जितना कर लीजिए, जॉब नहीं मिलेगा, एग्जाम में कितना अच्छा लिख लीजिए, एग्जाम में जो आप लिखे हैं उस मन के अनुकूल रिजल्ट नहीं आएगा, संतान पहली बात होगा नहीं, दूसरी बात हो भी गई तो संतान आपके मन अनुकूल चलेगा नहीं, संतान किसी और दिशा में चलेगा, आप किसी और दिशा में जाने के लिए कहेंगे, संतान आपका किसी और दिशा में जाएगा, बीमारी कोई भी हो जाए वो लंबे टाइम तक जाएगी। यहाँ से दृष्टि बृहस्पति की 12वें स्थान पर, इसके बारे में फल हम लोगों की जान चुके हैं। इनकी दृष्टि धन स्थान पर, और इनकी ये भी जान चुके हैं इनकी दृष्टि नवम दृष्टि सुख स्थान पर, तो सुख सुविधा की वस्तु मौजूद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रगल आपको ज्यादा करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे अपने अति मित्र, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चले गए हैं, भावत भाव नियम के अनुसार पंचमेश अपने से पंचम भाव में गया है, तो पंचम भाव के फल को बढ़ा देंगे, हायर एजुकेटेड बनाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना चाहते हैं, जन्मस्थान से दूर विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडवोकेट के लिए ठीक है, टीचर के पढ़ाई के लिए ठीक है, डॉक्टर के पढ़ाई के लिए ठीक है, जज के पढ़ाई के लिए ठीक है, दिक्कत नहीं। यहाँ से लग्न पर भाग्य भाव में बृहस्पति कारक होते हैं, आपको भाग्यवान बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, सकारात्मक विचार देंगे, बाल आपका सिल्क होगा, चेहरे पर जल्द फोड़े फुंसी नहीं होंगे, चेहरा में एक चमक होगा। यहाँ से मेहनत के घर पर जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ से अपने घर का दृष्टि, तो पंचम भाव का वृद्धि वैसे भी हो जाएगा। पंचम भाव से संबंधित जो भी विचारणीय तथ्य हैं उनका सुख आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। आजीवन जेमस्टोन पहन सकते हैं। दसम भाव में शत्रु राशि का जरूर बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन ये इनका कारक भाव है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि का है तो थोड़ा सा फल मिलने में डिले करेंगे। लेकिन त्रिकोण के मालिक का केंद्र में जाना, केंद्र त्रिकोण राज वो लगेगा, पहली स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति यहाँ पर कर्म के लिए ठीक है, आप एजुकेशन के लिए क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए, जॉब के लिए, वो भी ठीक है। LLB करना चाहेंगे, LED करना चाहेंगे, MBBS करना चाहेंगे, वो भी ठीक है। कई बार
टेक्निकल, ITI और इंजीनियर के क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा बृहस्पति यहाँ पर होते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि धन स्थान पर, जो भी कर्म करेंगे उससे धन आपका आएगा ही आएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से सुख स्थान पर तो कनेक्शन मिलेगा, जो भी कर्म करेंगे धन आएगा, उस धन से हर तरह की सुख सुविधा की वस्तु आपको मिलेगी और वो सुख सुविधा आपको आपका शत्रु भी नहीं छीन पाएगा। पंचम दृष्टि धन दिलाएगा, सप्तम दृष्टि उस धन से सुख मिलेगा, इनकी नवम दृष्टि शत्रु भी उस धन को नहीं छीन पाएगा, कर्ज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा। और तो और कोई भी कॉम्पिटिटिव के रिजल्ट है, एग्जाम है, उसमें भी सफलता आपको मिलेगी, शत्रु पर भी आप भारी रहेंगे। आजीवन जेमस्टोन पहन सकते हैं। यही बृहस्पति लाभ भाव में बैठेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रह श्रेष्ठ फल ही प्रदान करता है अपनी दशा और अंतरदशा में। यहाँ पर देखिए पंचमेश होकर बैठे हैं, तो जीवन में गुरु की दशा अंतरदशा में शायद ही ऐसा हो कि कोई इच्छा आपकी पूरी ना हो, अन्यथा हर तरह की इच्छा की पूरी अवश्य होती है। बड़े भाई बहन का पूरा लाभ मिलता है। यहाँ से मेहनत घर को देखेंगे तो जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग सफलता मिलेगा। यहाँ से पंचम भाव को प्रेम संबंध करवा देंगे, प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में परिवर्तन भी करवा देंगे, एजुकेशन भी दिला देंगे अच्छी खासी, संतान भी भाग्यवान दिला देंगे। नौवीं दृष्टि जीवन साथी के ऊपर तो मैरिज करा देंगे, मैरिज के बाद भाग्योदय भी होगा। बिजनेस भी पार्टनरशिप में करेंगे, ठीक रहेगा। यदि आप अपने जीवन साथी को भी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं बिजनेस में, वो भी ठीक है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पंचम भाव से अष्टम भाव में गए हैं और यहाँ से पंचम भाव में गए हैं, पंचम से अष्टम में और अष्टम से पंचम में। तो यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति 12वें में उच्च का है, कभी भी आपको अपने नाम से लोन नहीं लेना है, पहली बात ये। दूसरी बात 8-12 का कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज का भी योग बना देंगे अगर ये पाप प्रभाव में आए तो, और पाप प्रभाव में नहीं है, अकेला है या शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि युति में नहीं, अकेले भी हैं, तो आध्यात्म के लिए काफी ठीक है। पूर्वार्ध में तो आप अपने करियर में, गृहस्थ लाइफ में व्यस्त होंगे ही होंगे, लेकिन जैसे ही पूर्वार्ध को पार करेंगे, आप अपने उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, आपको हर तरह की इच्छा की पूर्ति कराते हेतु आध्यात्म के क्षेत्र में ले जाएंगे। और अगर अध्यात्म में आप अच्छे तरह से चले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रही, तो मृत्यु उपरांत मोक्ष का भी प्रदान कर देंगे, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है और मोक्ष के भाव में बृहस्पति उच्च का हुए हैं। यहाँ पर बैठे हैं तो नींद बहुत अच्छी आ जाती है। उसके अलावा व्यक्ति को खर्च भी बहुत कम होता है, जो भी खर्च होता है अच्छे चीज़ों पर खर्च होता है, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनकी दृष्टि सुख स्थान पर सुख सुविधा की वस्तु आपको दे देंगे अपनी बलाबल के अनुसार। बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे तो रोग कोई बहुत ज्यादा नहीं देंगे, नॉर्मल रोग देंगे जो कि रिकवर हो जाए। यहाँ से नौवीं दृष्टि अपने घर को तो आयु भी बचा करके रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बृहस्पति पीड़ित हुए तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेटेड इशू, थायराइड की प्रॉब्लम, इसके अलावा पेट से रिलेटेड इशू, लीवर, किडनी, अपेंडिक्स का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर की कुंडली के लिए 6-8 में बृहस्पति हो तो इसको छोड़कर कहीं अन्य भाव पर भी बैठे हो तो आप इनका जेमस्टोन धारण कर सकते हैं।